जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संध्योपासन की आवश्यकता। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। जो सज्जन यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक द्विज को दोनों समय की संध्या करनी चाहिए। भगवान श्री सूर्य नारायण के उदय होने से पूर्व ही मनुष्य के लिए बिछौने से उठ जाने की विधि है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत। ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय उठने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का प्राणी को लाभ प्राप्त होता है। और जो प्रातः काल समय से बिछौने का त्याग कर देता है, बिस्तर का, वह सदैव स्वस्थ रहता है। इसके पश्चात यथाविधि शौच स्नान करके संध्योपासन करना चाहिए। सूर्य के उदय और अस्त समय सर्वदा संध्या करने वाला विद्वान समस्त कल्याण को प्राप्त करता है। स्मृतियों में बताया गया है कि जो द्विज नित्य सदाचार पारायण रहकर संध्योपासन करते हैं वे पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी ब्राह्मणों को, द्विजों को जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं उनको प्रातः काल की संध्या और सायं काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। और कम से कम एक एक माला गायत्री मंत्र का जप। रात और दिन में अज्ञान से जो पाप बन गए हैं वह सब त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या के मंत्र बड़े ही सुंदर हैं। उनमें सूर्य और अग्नि के रूप से परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना की गई। भगवत कृपा से संध्या करने वाले के पाप क्षय होकर उसके हृदय में महान सात्विक भावों का विकास हो सकता है। इतना होने पर भी जो लोग संध्या नहीं करते वे बड़ी भूल करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो द्विज संध्या नहीं जानता और संध्या नहीं करता वह जीता हुआ ही शूद्र होता है और मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाता है। संध्याहीन द्विज नित्य ही अपवित्र है, संपूर्ण धर्म कार्य करने में अयोग्य है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका पूरा फल उसे नहीं मिलता। मनु महाराज कहते हैं जो द्विज प्रातः काल सायं काल की संध्या वंदन नहीं करता उसे द्विज जाति के संपूर्ण कर्मों से शूद्र की तरह दूर कर देना चाहिए। इसलिए सभी ब्राह्मणों को, जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इन सबको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्रों के अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं पर अधिक की आवश्यकता नहीं है। द्विज महानुभावों को चाहिए कि वे यथा समय कम से कम प्रातः सायं दोनों समय संध्या अवश्य करें। इन द्विजों के यज्ञोपवीत ना हो वे यज्ञोपवीत संस्कार करावें।
जो एक समय संध्या करते हैं वे दोनों समय करना आरंभ कर दे। प्रत्येक संध्या के साथ प्रणव सहित गायत्री के कम से कम 108 मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। प्रणव और गायत्री की महिमा बहुत अपार बताई गई है शास्त्रों में। मनु महाराज कहते हैं, जो वेद वेत्ता विप्र प्रातः काल और सायंकाल ओमकार का था भू भुवः और स्वहा व्याहृति पूर्वक गायत्री का जप करता है, उसे वेदाध्ययन का फल मिलता है। जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह मृत्यु के बाद वायु रूप होता है और उसके बाद आकाश की तरह व्यापक होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है। प्रातः काल की संध्या के समय सूर्य के दर्शन हो, वहां तक खड़े रहकर गायत्री का जप करते रहना चाहिए और सायंकाल की संध्या के समय तारागण ना दिखे, वहां तक बैठे बैठे गायत्री जप करना चाहिए। संध्या का विधान प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल सूर्यास्त के समय का है, परंतु यदि कार्यवश समय ना सध सके तो कर्म तो अवश्य ही होना चाहिए। कार्य वसात काल लोप हो जाए परंतु कर्म लोप ना होना चाहिए। इसलिए सभी को संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। गायत्री का जप कम से कम 108 बार नित्य करना चाहिए। और भगवान सूर्य की उपासना अवश्य होनी चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा प्राणी मात्र पर है, इसलिए सूर्य की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। जो नित्य संध्योपासन करता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसकी काया निरोगी होती है। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करने वालों को संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। नित्य 108 बार गायत्री का जप भी अवश्य करना चाहिए। केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा लेने से कुछ भी फायदा होने वाला, उसके नियम को भी मानना चाहिए, उसके विधि को भी मानना चाहिए, तभी आपका यज्ञोपवीत धारण करना सार्थक होगा। नहीं तो केवल क्या है, डोर है, आप डोर लटकाए हुए हैं, उससे कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि आप गायत्री का जप नहीं करते हैं, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला आपको नहीं। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे भेजें, अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। इससे सभी लोग संध्योपासन गायत्री की विधि अनुष्ठान के विषय में जान सकें। जय श्री